गांव के बाहरी छोर पर स्थित एक प्राचीन खंडहर, जिसे लोग रक्तमहल के नाम से जानते थे, सदियों से रहस्य और डर का केंद्र बना हुआ था। क्योंकि कहते हैं वहां कभी एक राजकुमार विराट रहा करता था, जो एक रात अचानक गायब हो गया। और तभी से गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। इन रातों को लोग गायब हो जाते और जो लौटते उनके गले पर 2 गहरे दांतों के निशान होते, जिससे लोगों ने मान लिया कि वहां कोई वैम्पायर रहता है। इसी गांव में कुछ समय बाद शहर से आई एक साहसी और शिक्षित लड़की अन्वी रहने लगी, जिसे इन भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था और वह इस रहस्य को जानने की ठान चुकी थी। इसलिए एक पूर्णिमा की रात वह अकेले ही रक्तमहल की ओर निकल पड़ी, जहां खंडहर की सर्द हवाओं और अंधेरे के बीच उसकी मुलाकात एक रहस्यमय युवक से हुई, जिसकी लाल चमकती आंखें और ठंडी सांसें बता रही थीं कि वह इंसान नहीं, वह था विराट, वही लुप्त हुआ राजकुमार जो अब एक वैम्पायर बन चुका था। विराट ने अन्वी को अपने अतीत के बारे में बताया कि कैसे उसे एक पिशाचिन ने श्रापित कर रातों का कैदी बना दिया। लेकिन अन्वी के लिए उसने कभी कोई खतरा नहीं बनाया, बल्कि धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा, जहां डर के बीच भी स्नेह ने जगह बना ली। पर तभी गांव में एक और हमला हुआ और सारे गांव वालों ने विराट को दोषी मानते हुए उसे मारने की ठान ली। अन्वी जानती थी कि विराट निर्दोष है, इसलिए उसने सच्चाई का पीछा करते हुए पता लगाया कि असली हमलावर वही पिशाचिन है जिसने विराट को श्रापित किया था। एक भयावह टकराव के बाद अन्वी ने एक पुराने ग्रंथ से मंत्र पढ़कर पिशाचिन को नष्ट कर दिया, जिससे विराट के भीतर का अंधकार मिट गया और उसकी आंखों की लालिमा समाप्त हो गई। इसके बाद विराट ने कहा कि शायद वह अब भी पूरी तरह इंसान नहीं, लेकिन अब वह अन्वी के साथ एक नई जिंदगी जीना चाहता है। और फिर कभी गांव में कोई हमला नहीं हुआ, बल्कि वह खंडहर जहां कभी डर का वास था, अब प्रेम और निडरता का प्रतीक बन गया, जिसे लोग प्रेम महल कहने लगे।